अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन से ना अब्दुल के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो साथ ही अब्दुल के स्कूल भेजने की ना तैयारी शुरू हो जाती है, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से उसके कपड़े पहले प्रेस करके रख दूँ, फिर उसको मैं जगाऊँगी। और यहाँ पर देखें अब्दुल के दादा-अब्बू भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना नाश्ता कर लिया है, जो वो सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद खाते हैं, एप्पल, अखरोट और बादाम। अब वो बैठे थोड़ा-सा फ़ोन देख रहे हैं, फिर इन्होंने सो जाना है, फिर उठ के ये नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर अब्दुल भी उठ गया है, इसको मैंने जल्दी से रेडी किया है और साथ ही इसको मैंने एग बॉयल करके दिया है क्योंकि आज ना बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको इधर दिखाऊँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गार्बेज फेंकने और बाहर देखें रात को ना हल्की-हल्की सी फ्लरी टाइप ना स्नो पड़ी है। ये देखें इस तरह से बाहर कितनी ज़्यादा सर्दी है। तो आज देखें जी बाहर स्नो फिर से आ गई है। आप अपने हाथ गंदे ना करना, फेंको। ये फेंकने लगा है जी सॉल्ट, ताकि यहाँ पे स्लिपरी ना हो। इसको मैं बस स्टॉप पे छोड़ने जाने लगी हूँ। तो ये देखें हाल देखें बाहर का, स्लिपरी होगी बेटा, ध्यान से। ये देखें हाल, आज फिर स्नो कहती मैं अज फिर आ जावा। ये देखो ज़रा, ये देखो कितनी ज़्यादा स्नो है। कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ पे? वहाँ से इतना ज़्यादा नहीं फेंकना, आहिस्ता आहिस्ता पाँव रखना, बहुत स्लिपरी। आपके शूज़ वैसे भी स्लिपरी हैं। है देखो आहिस्ता आहिस्ता चलना पैंदा, नहीं तो लैंड हो गए ना। है देखो सवेरे सवेरे दे काम देखो, नमक सुटदा पिया ताकि कोई गिरे ना। ये देखें, ध्यान से बेटा, ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता पाँव रखो। ये देखें जी यहाँ पे कैसे चमक रही है स्नो। यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे इतनी नहीं है। वहाँ पे वो जो फ्लोर है ना, वहाँ पे स्लिपरी है, ग्रास के ऊपर इतनी स्लिपरी नहीं है। अगर आप ग्रास पे पालो आपको हर्ट नहीं होगा बिकॉज़ ग्रास साफ। लेकिन क्यों आपने गिरना? आपके कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। हल्की हल्की सी वो फ्लरी टाइप रात को पड़ी है, सारा कुछ चिट्टा हो जाता है। ये देखें इसके काम, ये अब जा रहा है उधर। नहीं करो, आपका पाँव स्लिप हो जाएगा। लोगों ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਏ निकलते हैं। लोग की गड्डियाँ गर्म करके ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, आइस जो है वो मेल्ट करते हैं। वो देखें स्नो को कैसे साफ कर रहे हैं, उसका रास्ता अपने ऑफिस के सामने से ना रास्ता साफ कर रहे हैं कि कोई स्लिप ना हो जाए। आइस आइस टाइप है ना, तो फ़ौरन ही उतरती जा रही है वो सारी। वहाँ से और पाकिस्तान से झाड़ू लाते हैं ना, झाड़ू ला रहे हैं सारी स्नो साफ कर रहा है। तो इधर मेरा बेटा जड़ा है ना, इनू देखो ज़रा, ये देखें इसके काम। ये शिवर शिवर लगती है। क्या लगती है? शिवर शिवर ऐसे लगती है कि जैसे स्नो कोन है। स्नो कोल्ड है? स्नो कोन, स्नो वो जो, कोन है? हाँ जी, अच्छा, वो गोले जो गंडे आइस- बना लो फिर ये। आपने मुझे, पाकिस्तान में ऐसे ना वो गोले बना के देते हैं, वो ऐसे आइस में उनके पास मशीन होती है। हाँ जी, वो हमारा ब्लेंडर मशीन नहीं है। नहीं, वो ब्लेंडर वाला नहीं है, वो उनके पास तो होती है, उसके ऊपर फिर वो सारे वो शरबत डाल के देते हैं, रेड जैसे वो रूह अफ़ज़ा होता है। मुझे पता है। आपने खाई है? नहीं, वो पाकिस्तान में वो वीडियो नहीं बनाते। अच्छा, वो वीडियो बनाते हैं, आपने वीडियो में देखा है। सही सही सही। शिवर शिवर
मेरे हस्बैंड ना गाड़ी साफ़ कर रहे हैं अपनी, उतार रहे हैं, स्नो साफ़ कर रहे हैं। बस इत्थे बर्फ़ पै गई होवे ना तो सब तो पहला काम ही यही होंदा है गड्डियां साफ़ करनियां कि गड्डियां साफ़ कर लो। ये देखो ये बच्चियां दी खेड़ है। वो सारा अज उन्हें झाड़ू लाना है, वो कहना मैं अज सारा झाड़ू ला देवां। ये देखो किस तरह रास्ते साफ़ कर रहे हैं वाले हैं ना ये। तो इनका यही होता है कि लोग यहाँ पे गिरे ना। अगर यहाँ पे लोग गिर गए ना स्नो की वजह से तो फिर इनका ये फ़ाइन होगा, क्योंकि इन्होंने ये रास्ता साफ़ करना होता है लोगों के गुज़रने का। वो देखें अब्दुल की बस आ रही है। ये देखो चल वे, चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग। How are you? What's up, buddy? Good morning, buddy. Walk, don't run. I don't want to see you fall. Come on, but don't run in the snow. You'll fall down. वेयर इज़ योर बैग? Be careful. I don't want to see. Come on. यहाँ पर ना पीछे से बच्चा आ रहा था तो बस वाला उसको यही कह रहा था कि आप भागो नहीं, आप गिर जाओगे तो आपको चोट लग जाएगी, क्योंकि आज वो ना अपनी वाटर बॉटल जो है वो घर भूल आया था। तो उसकी जो माँ थी ना वो घर से ला रही थी, तो वही बस वाला उसके कह रहा था कि आप भागो नहीं। डोंट रन। Drink some water. 30 seconds isn't going to make or break us. We're good. Thank you. I love you. There you go. One little girl already fell in the snow because it's slippery. तो यहाँ पर जी अब्दुल को मैं छोड़ा ही बस स्टॉप पे, और घर आके मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज वेदर ऐसा है कि साथ में कश्मीरी चाय बनाओ और साथ में हमने खाने हैं नान। तो यहाँ पर जी कश्मीरी चाय बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप पानी। इसमें मैंने 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं, एक छोटा सा बादियान का फूल, और मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून तकरीबन सिनेमन पाउडर। और ये यहाँ पर है कश्मीरी चाय जो मैंने इसमें डाली है, ये 3 रिवर्स की यहाँ पे मिलती है, ये पाकिस्तान की है, इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी चाय के 2 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। तो जैसे ही कश्मीरी चाय ने पकना शुरू किया, यानी उबालियाँ मारनी शुरू की, तो मैंने इसमें डाल दिया है जी थोड़ा सा नमक, और दूसरी तरफ मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए, ताकि जब तक हमारी चाय का कलर निकले उतनी देर तक दूध भी बॉयल हो जाए। और इसमें अब मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। आप ये डाल के देखें, इसका चाय का ना कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। अगर आपने मेरी तरह इंस्टेंट ये पिंक टी बनानी हो तो आप ये इसमें बेकिंग पाउडर ज़रूर डालें, इससे कलर अच्छा आता है, वरना आप इसको वैसे ही पका लें तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखें बेकिंग पाउडर डालने से ना कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। 1-2 दफ़ा इसको मैंने फेंट लिया है और चाय का जो है कावा हमारा तैयार हो गया है, और दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त पिंक पिंक सी टी बन गई है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे इसमें कलर थोड़ा सा इसका कम लग रहा था, ज़्यादा पिंक नहीं लग रहा था, तो मैंने इसमें ना कहवा और डाल दिया। तो कहवा बना के आप इस तरह से फ्रिज में रख लें, जब दिल करें इस तरह से पिंक टी बनाएं और मज़े लें। बड़ी मज़े की लगती है ये सर्दियों में पिंक टी ना। तो ये देखें यहाँ पर जैसे जैसे ये हमारा कहवा पकता जाएगा वैसे वैसे ही इसका कलर देखें कितना खूबसूरत निकलता आ रहा है, पिंक पिंक सा। तो चाय मेरी बन गई है, और दूसरी तरफ मैंने तवे पे गरम कर लिए हैं नान। उस दिन नान मंगवाए थे ना तो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। अब मैंने इनको हल्का हल्का सा देसी घी लगा के गरम कर लिया है। नान मेरे गरम हो गए हैं, चाय भी मेरी तैयार हो गई है। अब मैं देती हूँ अपने हस्बैंड और अब्दुल के दादा अब्बू को, क्योंकि अब्दुल के दादा अब्बू को और मेरे हस्बैंड को ना सुबह सुबह इस तरह से ये कश्मीरी चाय के साथ ये नान इस तरह से घी लगा के तवे के ऊपर गरम करके ना बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन मुझे सुबह-सुबह इस तरह ना नान जो है वो चाय के साथ अच्छा नहीं लगता। मैं तो हमेशा ना पाकिस्तान में बाकर ख़ानी के साथ इस तरह कश्मीरी चाय हो गई या सादी चाय हो गई, वो बड़ी मज़े की लगती है। तो ख़ैर मैंने तो नान जो था वो कढ़ी के साथ खा लिया। अब मैं पीऊँगी यहाँ पर पिंक टी, और मैं आपको कप में डालकर दिखाती हूँ कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त पिंक पिंक सा निकला है। क्योंकि हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, क्योंकि हमने बनानी थी इंस्टेंट पिंक टी, तो इसलिए इसका कलर पिंक पिंक निकालने के लिए हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। अगर आप वैसे भी बनाएं, ज़्यादा पका लें तो इसका कलर बहुत ज़बरदस्त निकलता है।
तो ये देखें जी, यहाँ पर अब्दुल के दादा अबू सो रहे हैं। इन्होंने नाश्ता किया उसका चाय और नान का, और ये सो गए। तो मैं यहाँ पर ना यही सोच रही थी कि बुढ़ापे में आकर ना बुज़ुर्ग लोगों का भी छोटे बच्चों जैसा हाल हो जाता है कि खाना खाया और बस सो गए। फिर उठेंगे, फिर खाना खाएँगे, नमाज़ पढ़ेंगे और टीवी देखेंगे और फिर सो जाएँगे। बिल्कुल छोटे बच्चों वाला यहाँ हाल हो जाता है। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे फ्रेश से करेले, क्योंकि अब्दुल के दादा अब्बू को ना करेले प्याज बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और फिर आपको पता है, शुगर के मरीज़ इस तरह से हों ना, उनके लिए हफ्ते में एक दफ़ा ये करेले खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो शुगर है ना, वो बड़ी कंट्रोल रहती है। मैंने तो कुछ लोगों को देखा है वो इसका जूस भी पीते हैं। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इस तरह की बीमारियों से बचाए। तो ये देखें जी, करेले यहाँ पर मैंने धो लिए हैं। अब हम इनको छीलते हैं और फिर इनको बारीक-बारीक सा काट कर और फिर इनको पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैं बॉयल कर रही हूँ चने। चने मैंने भिगोए थे रात को, मैंने कहा सुबह उठ के ना इसके चनों वाले चावल बनाऊँगी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ना ले आए करेले, तो मैंने कहा चलो इनको बॉयल करके रख लेती हूँ। पहले आज हम करेले बना लेते हैं, क्योंकि अब्दुल के दादा अबू को ये बहुत पसंद हैं। वो बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि आपको पता है बुज़ुर्ग लोग ना चावलों से ज़्यादा रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं कि कोई इस तरह की चटपटी सी साथ चीज़ हो, साथ में रोटी खाएँ, उनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, करेलों को मैंने छील लिया है, बीज इनके निकाल दिए हैं। अब इनको मैं बारीक-बारीक काट लूँगी। और ये जो करेलों की मैंने स्किन उतारी है ना, इसको मैंने फेंकना नहीं है, इसको भी मैंने पकाना है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी इसको ना बुरी कहा करती थीं। क्योंकि आपको पता है बड़े लोगों की बातें कुछ और होती थी, और आजकल ज़्यादा एडवांस ज़माना है। हम इसको कहते हैं जी करेलों की स्किन। और वो लोग कहा करते जी करेलियां दी बूरी नहीं सुटनी, करेलियां दी बूरी भी असी नाल ही पकानी है। तो यहाँ पर करेलों की स्किन और जो करेले मैंने बारीक-बारीक से काटे हैं, इन दोनों के ऊपर मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है नमक। और इस तरह से इनको मल के ना मैं तकरीबन 1 घंटा रख दूँगी। 1 घंटे के बाद इसको अच्छे तरीके से धोएँगे और धोने के बाद इनको पका लेंगे। तो ये देखिए जी, यहाँ पर 1 घंटा हो गया है। अब करेलों को मैंने अच्छी तरह से मल के धो लेना है, ताकि जो करेलों की कड़वाहट है ना, वो दूर हो जाए। लेकिन आपको पता है हल्की-फुल्की तो कड़वाहट होती ही है, इतनी ज़्यादा तो कड़वाहट इसमें से कम नहीं होती कि करेले बिल्कुल ही मीठे नहीं हो जाते। तो पकाने में आपको पता है हल्की-फुल्की तो इसमें होती है, लेकिन ज़्यादा कड़वे नहीं बनते। इस तरह से अगर हम इनको मल के धो लें ना, तो इस तरह इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें, करेले और करेलों की स्किन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको मैं अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। तो यहाँ पर जी करेले धोने के बाद अब मैंने रख लिया है इधर पैन करेलों को पकाने के लिए, और इसमें डालेंगे ऑयल, और ऑयल को कर लेंगे अच्छे तरीके से गरम। तो यहाँ पर जी ऑयल मेरा गरम हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये करेले, जिनको मैंने मल के धो के ना अच्छी तरह से मैंने इनको निचोड़ लिया है, यानी ड्राई कर लिया है। अब इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी कि ये लाइट ब्राउन से हो जाएँ। तो यहाँ पर देखें जी, करेले हमारे जो हैं ये फ्राई हो गए हैं, इनको ज़्यादा ही आपने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर ये इतने मज़े के हो गए थे ना, मेरा तो दिल कर रहा था इनके ऊपर ना नमक, मिर्च, मसाला और लेमन निचोड़ के ना खा लूँ। कुछ लोग इस तरह से भी खाते हैं ये देखें, ये करेले मेरे हो गए हैं फ्राई। अब इन सबको मैं निकाल लूँगी प्लेट में, और करेलों को निकालने के बाद इसी ऑयल में अब हम करेलों की स्किन को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन जब आप करेलों की स्किन को ऑयल में डालें तो थोड़ा-सा एहतियात से इनको डालें, क्योंकि ये फ़ौरन ही ना उड़ना शुरू हो जाती है, और फिर हाथ वगैरह जलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आप इसको ना थोड़ा-सा एहतियात से इसको पैन में डालें। तो ये देखें जी, यहाँ पर करेलों की जो स्किन मैंने ऑयल में डाली है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, और इसको ना मैंने निकालने के लिए मैंने कहा इस तरह तो इसने निकलना नहीं है, तो मैंने लिया बाउल और चाय पोनी में इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो करेलों की स्किन है वो फ्राई हो गई है। अब हमने जो ऑयल में फ्राई किए हैं करेले, वही ऑयल दोबारा से पैन में डालेंगे, और इसको हल्का सा गरम करके फिर इसमें मैंने ये डाल दिया है मीडियम साइज़ का प्याज, और प्याज़ों को हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, यानी हमने ब्राउन नहीं करना। आपको पता है इस तरह की भिंडियाँ या करेले हों तो इनमें ना इस तरह के ये जो प्याज है ना, खड़े-खड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये यहाँ पर जी मैंने तकरीबन आधा कप जो है दाल बॉयल कर ली थी, क्योंकि मैं बनाने लगी थी करेले और प्याज। लेकिन अब्दुल के दादा अब्बू
कहते कि इसमें ना थोड़ी-सी बेटा दाल भी डाल देना चने की ना बॉयल करके। तो मैंने साथ ही फिर दाल भी बॉयल कर दी और ये भी मैंने इसमें डाल दी और इसको भी प्याज़ों के साथ मैंने थोड़ा-सा भून लिया है और साथ ही इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं जिसमें मैंने डाला है जीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी। तो प्याज़, दाल और मसाले भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जी करेले और जो हमने इसकी स्किन फ्राई की थी वो भी। यानी यहाँ पर सारी चीज़ें आपने एक ही साथ डाल कर ना इनको सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये बड़े मज़े के बनते हैं दाल करेले चटपटे से और आपको पता है इस तरह की चीज़ें जो है ना गर्मियों में बड़ी मज़े की लगती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह की चीज़ें साल मिलती हैं और इसलिए हमारे घरों में ये बनती रहती हैं। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं जी बारीक काट के टमाटर और 1-2 सब्ज़ मिर्चें और इसके ऊपर मैंने निचोड़ दिया है लेमन ताकि ये चटपटे से दाल करेले बने। और ये देखें अब इनको सबको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं कवर करके दम पे रख दूँगी। तो यहाँ पर जी करेले मैं दम पे रखा ही हूँ और साथ ही अब्दुल का टाइम हो गया था स्कूल से आने का, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ उसे बस स्टॉप से लेने के लिए। मैंने कहा पहले अब्दुल को ले आऊँ, फिर घर जाके ना फिर साथ में रोटियाँ बना के सबको खाना दे दूँगी क्योंकि खाना मेरा हो गया है तैयार। क्योंकि खाना बन जाए ना तो फिर सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा चले जल्दी से जाके ना घर फिर रोटी बनाएँगे और सबको खाना दे देंगे और फ़ारिग हो जाएँगे। तो यहाँ पर जी घर आके मैंने सबसे पहले पढ़ी है मगरिब की नमाज़ अब्दुल को लाने के बाद। उसके बाद ये देखें खाना हमारा हो चुका है रेडी। करेले जो मैंने दम पे रखे थे वो कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा गरम मसाला और थोड़ी-सी कसूरी मेथी। इसको मिक्स करके अब इसके ऊपर डालते हैं जी थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको 1-2 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ना रोटी भी बनानी शुरू कर दी है क्योंकि आज सब ने करेलों के साथ खानी है जी तंदूरी रोटी। तो बाजी ने यहाँ पर जी अपना तवा गरम कर लिया है तंदूरी रोटी बनाने के लिए। साथ साथ मैंने करेलों को भी हिला दिया है और यहाँ पर मैंने रोटी डाल दी है जी तवे पे। बिल्कुल सादे आटे की है रोटी बनाकर, सिर्फ उसके पीछे मैंने पानी लगाया है और इस तरह से तवा अच्छी तरह से गरम करके तवे के ऊपर भी पानी लगा के और मैंने रोटी को ठप मारा इसके ऊपर। तो देखें रोटी कैसे फूल रही है। तो यहाँ पर जी अब हम रोटी को उल्टा पलटा के अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक लेंगे तो हमारी मज़ेदार सी तंदूरी रोटी जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखें रोटी कैसे फूलती है। मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ें पकी हो ना तो इनके साथ इस तरह की रोटी हो तो मज़ा आ जाता है। तो तंदूरी रोटी गरमा-गरम हो गई है जी तैयार और साथ ही साथ अब हम निकाल लेते हैं अपने करेले क्योंकि टेबल पे बैठे हुए सारे रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी-जल्दी से तंदूरियाँ रोटियाँ आती जाए और करेले आए और हम खाएँ। पानी पूनी लाना पैंदा ना ਕੀ ਚੀਜ਼? ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ अब जी तवे ते आसानी ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਣਦੇ ਉਹ ਦੋ ਬਣਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੰਦੂਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੰਦੂਰ ਚਲਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾ। ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। तो मैं यहाँ पर इनसे यही कह रही थी कि मैंने तो एक तंदूर ला दो घर वालियां दे भी मज़े ते बाहर वालियां दे भी मज़े सब खाओ अमरीका च तंदूरी रोटी। तो यहाँ पर जी अब मेरे हस्बैंड खाना खाने के बाद ना अब्दुल के दादा अब्बू के पाँव पे लगा रहे हैं वैसलीन क्योंकि आपको पता है आजकल सर्दी है और घरों में हीट चलती है ना तो स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है और फिर वो नमाज़ पढ़ते हैं वज़ू वगैरह करते हैं उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड अब उनके पाँव पे लगा रहे हैं हूँ जी चाय। अब तो इसके साथ ही मैं आज अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।